साल 2563 था। जब मेरी आंखें खुलीं, तो मेरे पास ना कोई याद थी, ना कोई नाम। मुझे बस इतना याद था कि मैं आसमान में तैरते हुए उस आलीशान शहर जोलेम से नीचे लोहे और मलबे के एक विशाल स्क्रैपयार्ड में गिरी थी। मुझे ढूंढ निकाला डॉक्टर डायसन ईडो ने। मैं उनके लिए महज धातु का एक टुकड़ा नहीं थी। मेरा इंसानी दिमाग अब भी जिंदा था। उन्होंने मुझे अपनी लैब में एक नई साइबरनेटिक बॉडी दी। जब मुझे होश आया तो मैं डर से कांप रही थी। मैंने अपने अजनबी हाथों और पैरों को देखा। मैं आधी इंसान थी और आधी मशीन। डॉक्टर ईडो ने मुझे एक नया नाम दिया, अलीटा। यह नाम सिर्फ मेरी पहचान नहीं, बल्कि इस नई और अनजान दुनिया में जीने का मेरा सहारा था। ईडो मुझे बाहर घुमाने ले गए। आयरन सिटी खतरनाक थी, लेकिन मेरे लिए हर एक चीज जादुई थी। चलना, बोलना, यहाँ तक कि संतरे का स्वाद चखना। मैं सब कुछ पहली बार सीख रही थी। तभी मेरी नजर एक वांटेड पोस्टर पर पड़ी। शहर में कोई साइबोर्ग लड़कियों का मर्डर कर रहा था। मैं गहरी सोच में डूबी ही थी कि एक विशाल रोबोट मेरी तरफ बढ़ा। मुझे लगा वह मुझ पर हमला करने वाला है, और अनजाने में ही मेरी बॉडी जंग के लिए तैयार हो गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती, एक लड़के ने फुर्ती से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच लिया। उसका नाम ह्यूगो था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। उसने मुझसे कहा, तुम सच में बहुत बहादुर हो। वही वह पल था जब आयरन सिटी की उस धूल और शोर के बीच मुझे ह्यूगो से प्यार हो गया। एक रात मैंने डॉक्टर ईडो को खून से सने हाथों के साथ घर लौटते देखा। मुझे शक हुआ कि शायद वही कातिल हैं। मैं छुपकर उनके पीछे एक सुनसान गली तक गई। ईडो ने जैसे ही एक हथियार निकाला, मैं उनके सामने कूद पड़ी। लेकिन असलियत मेरे सोचने से बिल्कुल अलग थी। ईडो कोई कातिल नहीं, बल्कि अपराधियों का शिकार करने वाले एक हंटर वॉरियर थे। तभी अंधेरे से निकलकर आया ग्रिविश्का, एक खूंखार भीमकाय साइबोर्ग। जब उसने ईडो पर हमला किया तो मेरे दिमाग में कुछ अजीब हुआ। बिना सोचे मेरी बॉडी हवा में उछली और मैंने उसे एक ऐसी जोरदार लात मारी कि उसके पुर्जे बिखर गए। उस लड़ाई के बीच मुझे एक फ्लैशबैक दिखा। चांद की बर्फीली जमीन पर लड़ा जा रहा एक भयानक युद्ध, और मैं उस युद्ध का हिस्सा थी। मेरी बॉडी खुद उपदाय के खुद 300 साल पुरानी मार्शल आर्ट पंजरकूनस्ट का इस्तेमाल कर रही थी, जो इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती थी। मैं कोई आम लड़की नहीं थी, मैं एक युद्धक हथियार थी। ह्यूगो मुझे शहर के बाहर डूबे हुए एक 300 साल पुराने मार्स, मंगल ग्रह के लड़ाकू विमान के पास ले गया। उसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी। मैं पानी में कूद गई और अंदर से एक बेहद एडवांस्ड साइबोर्ग बॉडी निकाल लाई, बरसरकर बॉडी। जब मैंने डॉक्टर ईडो से मुझे इस बॉडी में अपग्रेड करने को कहा, तो उन्होंने डर कर मना कर दिया। वह चाहते थे कि मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह जीऊं, लेकिन मैं शांत बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने खुद को एक हंटर वॉरियर के रूप में रजिस्टर कराया और सीधे कैंसस बार पहुंच गई, जहां शहर के सबसे खूंखार शिकारी बैठते थे। वहां मैंने सबको चैलेंज किया और अकेले ही पूरे बार के फाइटर्स को धूल चटा दी। बेबस जमीन पर पड़ी थी जब अपग्रेडेड ग्रिविश्का ने अपनी चैन ब्लेड से मेरे हाथ और पैर काट दिए। लेकिन मेरी आंखों में हार नहीं, बल्कि आग थी। मैंने अपने कटे हुए हाथ के सहारे उछलकर उसकी आंख फोड़ दी। ईडो और ह्यूगो ने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, और ईडो को आखिरकार मुझे वह बरसरकर बॉडी देनी ही पड़ी। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और डरावनी बन चुकी थी। ह्यूगो का एक ही सपना था, किसी भी तरह 10 लाख यूनिट्स जमा करके आसमान के शहर जोलेम जाना। उसके इस सपने को पूरा करने के लिए मैं मोटरबॉल के उस खूनी खेल में उतर गई, जहां सिर्फ मौत का राज था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई थी। ट्रैक पर मौजूद हर साइबोर्ग को मुझे जान से मारने की सुपारी दी गई थी। तभी रेस के बीच मुझे ह्यूगो का कॉल आया। वह रो रहा था। मुझे पता चला कि जोलेम जाने की चाहत में
वह अब तक साइबॉर्ग्स के पार्ट्स चुराने का गलत काम करता था, लेकिन अब वह सुधरना चाहता था। पर बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिद्वंदी हंटर जेपैन ने उसे फंसाकर जानलेवा जख्म दे दिए थे। मैं ट्रैक तोड़कर उसे बचाने भागी। उसकी जान बचाने के लिए मुझे उसका सिर काटकर ईडो की लैब तक लाना पड़ा, जहां उसकी बची हुई चेतना को एक साइबोर्ग बॉडी में ट्रांसफर किया गया। ईडो ने मुझे रोते हुए एक कड़वा सच बताया। जोलेम जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है अलीटा। विक्टर सबको धोखा दे रहा है। वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मोटरबॉल का चैंपियन बनना। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं विक्टर के ठिकाने पर पहुंची, अपने रास्ते में आने वाले हर रोबोट को काटा और ग्रिविश्का को 2 टुकड़ों में चीर दिया। तब मुझे समझ आया कि इस सब खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड जोलेम का वैज्ञानिक नोवा है। तभी ईडो का कॉल आया। ह्यूगो पागलपन में जोलेम से जुड़ी विशाल केबल्स, ट्यूब्स पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं हवा की रफ्तार से वहां पहुंची। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसे गले से लगाया और कहा, मुझे किसी जोलेम की जरूरत नहीं है ह्यूगो, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तभी नोवा ने ऊपर से एक विशाल कट्टर व्हील नीचे भेज दिया। कटर ने ह्यूगो के शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। वह नीचे गिरने लगा। मैंने किसी तरह उसका हाथ थाम लिया, लेकिन उसकी मेटल बॉडी मेरा भार नहीं सह सकी। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, उसका हाथ टूट गया और वह मेरे सामने हजारों फीट नीचे बादलों के अंधेरे में गिर गया। मेरी चीख आसमान को चीर गई। मेरा प्यार, मेरा इकलौता सहारा मुझसे छिन चुका था। आज मैं फिर से मोटरबॉल एरेना में खड़ी हूं। पूरा स्टेडियम मेरे नाम से गूंज रहा है, लेकिन मेरी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि नोवा के लिए मौत का पैगाम है। मैंने अपनी दमिश्क ब्लेड, तलवार उठाई है और सीधे ऊपर जोलेम की तरफ इशारा किया है। नोवा, तुम मुझे देख रहे हो ना? मैं आ रही हूं, अपने प्यार का बदला लेने और इस दुनिया को तुम्हारे इस नरक से आजाद कराने। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।